आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी रविवार 9 नवंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है और AQI का स्तर 77 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, आज की अद्भुत विशेषताओं का अवलोकन करते हैं। कदाचित आज के प्रभु श्री जी के दर्शनों की जो विशेषताएं हैं, ऐसे भाव आपको अन्य कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। आइए इन भावों का अवलोकन करते हुए आत्मसात कीजिए। आज श्री जी को नियम का पाछली रात का श्रृंगार धराया जाता है। आज के श्री जी के इन दर्शनों की भावना अद्भुत है। पाछली रात का ऐसे सामान्य अर्थ पिछली रात होता है। इस भाव से श्री जी को पिछली रात का श्रृंगार धराया जाता है। इसके पीछे एक लीला का भाव निहित है। नंदराज कुमार गोवर्धनधर परकिया के यहाँ पधारे। प्रभात के समय पुनः अपने घर पधारते समय का वर्णन एक कीर्तन में है। पाछली रात पर छाही पातन की, लालजू रंग बिने डोलत, द्रुम द्रुमन तरन। इस कीर्तन के भाव से श्री जी को आज का श्रृंगार धराया जाता है। श्री जी के समक्ष श्रृंगार में यह पद गाया जाता है। पद के अनुसार जरकी सी पाग अर्थात आप स्वामिनी जी के अधीन है। मोर चंद्रिका धरे हैं अर्थात जो निष्काम भक्त ब्रज ललनाए हैं उनका आप एहसान मानकर उन्हें शीश पर धारण किए हुए हैं। प्रभात से थोड़ा पहले अंधेरा है, वृक्षों के पत्तों की परछाई पड़ रही है। ऐसे समय प्रभु परकिया के यहाँ से पधार रहे हैं, जिन्होंने सुंदर जरकसी पाग एवं मोर चंद्रिका धारण की हुई है। प्रभु को अपने मन में बसाए उनका वरण करने की चाह लिए नुपुर की ध्वनि करते हुए यमुना स्नान करने जाती ब्रजभक्त गोपियों की दृष्टि सांवरे गोपाल पर पड़ी और वे कमल नयन घनश्याम को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती हैं। उनके साथ मानवती भामिनी श्री राधिका जी भी हैं। वे भाव विहल होकर दौड़ती नहीं हैं, बल्कि अपने पैरों के नुपुर को ठीक करने लग जाती हैं और पीछे रह जाती हैं। उनके हृदय की गति ऐसी है कि उनका रोम रोम प्रभु में रम रहा है। उनका मन प्रभु ने हर लिया है। दूसरी तरफ स्वामिनी जी की इस झुकी हुई भंगिमा की छवि को अपने नयनों में रखकर प्रभु विवश हो जाते हैं और आप उनको भुजाओं में भर लेते हैं। इस संयोग भाव में लोकलाज सब पीछे कहीं रह जाती है और स्वामिनी जी प्रभु वश हो जाती हैं। स्वामिनी जी से कुछ करते कुछ कहते नहीं बन पाता है। उस समय प्रभु ने जो श्रृंगार धारण किए हुए थे वही श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं और इस भाव श्रृंगार को ही पाछली रात का श्रृंगार कहा जाता है। इसी अद्भुत कीर्तन के आधार पर तत्कालीन प्रचारक महाराज श्री दामोदर लाल जी की प्रार्थना पर तत्कालीन तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी महाराज श्री ने आज का यह श्रृंगार प्रभु को अंगीकार करवाया था। तब से यह सेवा क्रम परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष किया जाता है। सभी दर्शनों में इसी भाव के कीर्तन गाए जाते हैं। आज के दिन दर्शन सामान्य दिनों की अपेक्षा में कुछ जल्दी खोले जाते हैं। वैसे तो कई वर्ष पूर्व आज के दिन श्री जी के राजभोग भी लगभग प्रातः 7 बजे के पूर्व ही हो चुकते थे, परंतु समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा बदलाव किया गया।
प्रभु के भक्त वैष्णव दर्शनों से वंचित न रहें, इसके लिए अन्य दिनों की तुलना में कुछ ही जल्दी दर्शन खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज का श्रृंगार एवं पद नवीन भावपूर्ण है। इसे थोड़ा सा समझिए। प्रथम स्वाधीन पतिका पर किया कि यहाँ प्रभु पधारे, अतः रूठ गए और सखियां उनको मना रही हैं। राजभोग में दोनों के परस्पर मिलन, स्नेह, प्रणय तथा रूठने का भाव है। फिर सखियों को प्रभु वियोग का चित्रण है। क्षमा याचना है तू मान छुड़ाना है, सांवरी सूरत पर आसक्ति पोढ़वे में है, पोढ़वे में क्षमा याचना भी है। इस प्रकार का भाव आज के श्रृंगार का है और यह नियमित है। यह गोप मास की अद्भुत रस लीलाओं के दर्शन हैं। जय श्री कृष्ण। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को पाछली रात का श्रृंगार धराया गया है, जिसके तहत सुनहरी चीरा, मौजाजी, मोर चंद्रिका और पिछवाई यह चारों नियम से धराए जाते हैं। अन्य सभी वस्त्र श्रृंगार ऐच्छिक धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। प्रीता सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज सुनहरी जरी के मोजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर केले के खंभ, गाय, ग्वाल, मयूर तथा पुष्पलताओं के सुंदर जरदोशी के काम की पिछवाई सजाई गई है। श्याम आधार वस्त्र पर पुष्पलताओं के सुंदर जरदोशी के काम का हाशिया बना हुआ है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की
तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टिजी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र गुलाबी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ प्रभु को आज कटिपटका नहीं धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए गए हैं। जो मौजाजी प्रभु को श्री चरणों में धराए गए हैं वे आज सुनहरी जरी के नियम से धराए जाने वाले मौजाजी हैं। जिन पर फौंदना लगे हुए हैं तो नूपुर पेंजनिया भी धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छोटा श्रृंगार अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को हासत्रवल धराए हैं तो जो मोतियों की माला जी धराई गई हैं उन पर नीचे पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को नियम का सुनहरी चीरा अर्थात जरी की पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा किलंगी वाला सिर पेच धराया गया है। इस सिर पेच के ऊपर भी नियम से धराई जाने वाली एक मोरपंख की सादा चंद्रिका धराई गई है। इन सब के साथ बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित पन्ना के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। विशेष रूप से धराई पीले पुष्पों की माला जी दृश्यमान हैं। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर स्वर्ण से सिद्ध किए हुए एक वेत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट आज गुलाबी रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय व्रजानंद कंदम, श्रृंगार के समय पाछली रात पर छाई पातन की, राजभोग के समय कछु कही ना जाए तेरी उनकी, आरती के समय टेढ़ी री आली टेढ़ी अलक,
शयन के समय ए सिर सोने के सूथन सोहे पाग मान के पद में। तेरे सुहाग की महिमा मोपे पौड़वे के पद में। लागत है अतशीत की नीकी। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है प्रभु श्री जी की सेवा का। अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चीरा धराया रहता है और लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। तिलकायत श्री राकेश जी महाराज के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निकिरे तो लागत है अति सीत की। निकिरे तो लागत है अति सीत की। निकिरे तो लागत अंसाय भुजा ओढ़े पिय अंसाय भुजा ओढ़े बात करता बात करता रसरीत की। निकिरे तो लागत है अति सीत की। निकिरे तो लागत है अति सीत की।
बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जेत के गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की नीके रे तो लागत है आते सीत के नेके रे तो लागत है अति सीत के बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी बहुत प्रसन्न भये पिया प्यारी तोड़ी राग वेणु बहुत
निछिनय और सो और मिलायो। चतुर्भुज दास स्वामिनी गुण निधे। चतुर्भुज दास स्वामिनी गुण निधे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।